तो लगातार यहाँ पे तनाव की स्थिति जो है शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है और ये यहाँ पर उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि इस इलाके में 144 जो है वो लगाई गई है और ये 7 लेयर की जो सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। पहले सिंगल जो है वो यहाँ पर बैरियर जो है वो रखे गए हैं, सीमेंट के स्लैब जो है वो सिंगल है, उसके आगे फिर कंटीली तारें जो है वो लगाई गई हैं और उसके आगे जो है फिर सीमेंट के स्लैब और उनके बीच में बकायदा पूरा सीमेंट जो है वो भरा गया है और उसके पीछे फिर कंटीली तारें। इस तरह से 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद किसानों में कोई सबसे पहली चुनौती यही होगी, अगर उन्होंने दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहले शंभू बॉर्डर के इसी हर्डल को पार करना होगा, उसके बाद ही वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से ड्रोन जो है आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अपनी उड़ान जो है वो भर चुका है। ये ड्रोन आपको उड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये ड्रोन जैसे ही मूवमेंट करता है उसके कुछ ही देर बाद जो है वो ड्रोन जो है टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए जाते हैं और इस बार फिर से दोनों तरफ जो है ये उस तरफ मैं दोनों सड़कें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिल्ली जाने वाली सड़क है और वो दिल्ली से वापस आने वाली सड़क है और दोनों तरफ जो है किसानों का जमावड़ा जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से जैसे ही किसान वहां पर जमावड़ा बढ़ता है उसके बाद टियर गैस का इस्तेमाल जो है उनके द्वारा जो है पैरामिलिट्री फोर्स है वो शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से ड्रोन जो है उसने उड़ान भरी, ड्रोन ने यहाँ पर नजर रखी, उसके बाद ड्रोन जो है वापस चला गया है और कुछ ही देर बाद जो है अब किसान लगातार फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस तरह से एक बार फिर से जो वहां से हटे थे अब फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका जो इरादा है ये डगमगा नहीं सकता है, वो दिल्ली कूच करेंगे और वो जो उनकी मांग है एमएसपी, क्योंकि लगातार जो एमएसपी को लेकर पेच फंसा था, एक एमएसपी को लेकर पेच फंसा था, दूसरा कर्ज माफी को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसकी मांग को लेकर वो यहाँ पर दिल्ली जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, दिल्ली जाना चाहते हैं किसान और इसीलिए पूरी तैयारी करके किसान पहुंचे हैं और किसानों का ये जो आंदोलन है फिलहाल तो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये जो टाइमिंग है किसानों के आंदोलन की, इसको लेकर जरूर अब एक राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये अपने ही देश में किसानों के साथ कैसा तानाशाह रवैया बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जो इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कीलें लगाई गई हैं, सरिया लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी सूरत हाल में दिल्ली पहुंचने ना दिया जाए। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसे भी एक तानाशाह रवैया विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर पुनीत आप दिखा रहे हैं, जो रंग बिरंगे हमें ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, क्या सामान जो किसान हैं वो लेकर चले हैं अपने साथ इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने के लिए? क्या क्या सामान है किसानों के पास? किसान की कोई जो है वो यहाँ पर टीयर गैस नहीं छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये आप लगातार तस्वीरें जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अनाउंसमेंट की है कि आगू हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, वो आगे आ जाए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब अनाउंसमेंट यहाँ पर जो है वो की गई है, तो उससे पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी हुई है कि जो किसान नेता हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। इस तरह की अनाउंसमेंट वहाँ पर की गई है। लिहाजा अब कुछ बुजुर्ग जो थे उनके द्वारा अपील भी की गई थी कोई भी पत्थर वहां पर नहीं फेंकेगा और अब इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो, क्योंकि यहाँ से बैरिकेड काफी दूर है, लिहाजा अनाउंसमेंट जो है वो सुनाई यहाँ पर कैमरे के माध्यम से नहीं देगी, लेकिन अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर जरूर की गई है कि जो किसान जो है वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो बात करना चाहते हैं वो जरूर पहुंच सकते हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करने के लिए जो है वो जा सकते हैं। और 3 जो लोग हैं वो यहाँ पर इंजर्ड जरूर हुए हैं। यहाँ पर जो अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि 3 इंजर्ड हुए हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि एक बार फिर से जो है किसान जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि लगातार किसान जो है उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से हालांकि अपील भी जो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि कुछ किसान जो नेता हैं वो अगर वो बातचीत करने के लिए आना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। अब वो अपील कितनी कारगर यहाँ पर सिद्ध होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि जमावड़ा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है यहाँ पे किसानों का और किसान जो है वो एक बार फिर से जो वहाँ पर स्लैब रखे गए हैं, जो बॉर्डर बनाया गया एक तरह से, वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार जिस तरह से 10 मांगे थी, कल जो है
5 घंटे मैराथन मीटिंग हुई, 5 घंटे लगातार बैठक हुई वहां पर, और बैठक के बाद कोई भी नतीजा जो था वो नहीं निकला। हालांकि जो 8 तारीख को बैठक हुई थी उसमें ये जरूर हुआ था कि 8 तारीख की बैठक के बाद ये जरूर निर्णय साफ हो गया था कि किसान भी ये कहने लगे थे कि जब बाहर आए स्वर्ण सिंह पंदेर हो या डल्लेवाल, उनका यही कहना था कि ज्यादातर मांगों पर सहमति जो है वो बन चुकी है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मांगे हैं एमएसपी और उसके अलावा कर्ज माफी, उसको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन अगले दौर की बैठक में इस पर कोई नतीजा जो है वो जरूर निकलेगा। लेकिन कल जब बैठक हुई 5 घंटे लगातार, 6:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार 5 घंटे जो है वो बैठक जो है वो चली, और उसके बाद भी कोई नतीजा जो है बहरहाल उस बैठक में निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। किसान जो थे उनका भी यही कहना था कि जो मांगे थी, जो ज्यादातर मांगे थी वो तो जरूर मान ली गई हैं, लेकिन जो मेन मांग है वो यही है कि जो यहाँ पर एमएसपी और कर्ज माफी उसको लेकर सहमति नहीं बनी, और इसलिए हमारा आंदोलन जो है वो 13 तारीख यानी आज जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली कूच की उन्होंने बात की थी। 10 बजे उन्होंने कहा था कि हम बड़ी संख्या में दिल्ली कूच की तरफ जाएंगे, 10 बजे हमारा प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। फतेहगढ़ साहिब में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली जो थे वो इकट्ठा हो गए, और अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली जो है जितने भी थे वो अब पीछे यहाँ पर रुके हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली जो है वो पीछे एकदम से रोक, वहां पर पुल के ऊपर ही रुक गए हैं सामने, और इधर जो है कोई भी ट्रैक्टर ट्राली जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन पैदल जो है वो बड़ी संख्या में किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, और वो पुल जो है सामने आपको जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है उसके ऊपर जो पूरा जो रश है वो इस वक्त ट्रैक्टर और ट्राली का ही नजर आएगा। उसके अलावा तमाम जो किसान हैं वो वहां पर पुल के ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं, और आगे जो है वो सारे यूथ, ज्यादातर यूथ है इसमें, और इनका यही कहना है कि वो किसी भी हालत में जो है वो आगे जरूर जाएंगे। एक बार फिर से आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार जिस तरह से यहाँ पर एकदम से लगातार 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े गए, उसके बाद जो यूथ था वो पीछे हटा। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर जो लगातार अब जो थे वो एक बार से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जब यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से दूर दूर तक जो किसान यहाँ पर थे वो कहां पर जाकर पहुंच गए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जो जैसे यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, उसके बाद जो यहाँ पर किसान थे वो आप देख सकते हैं कि खेतों में जाकर बैठ गए थे। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो खेतों में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, एक बार फिर से ड्रोन की मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। ये ड्रोन जो है यहाँ पर उड़ान भर रहा है, ये ड्रोन की मूवमेंट जो है यहाँ पर हो रही है फिर से, और ये ड्रोन जब मूवमेंट है ये यहाँ पर पूरी नजर रखता है, और उसके बाद जो है ये ड्रोन पूरी मूवमेंट यहाँ पर रखता है, मूवमेंट पूरी नजर रखता है कि यहाँ पर कितनी तादाद में किसान है, कहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्राली जो है वो इकट्ठा है। और जब ये यहाँ से चला जाता है उसके बाद जो है प्रशासन उसके पूरे हालात का जायजा लेता है। कुछ किसान जो हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जायजा जो है वो ड्रोन के द्वारा माध्यम से यहाँ पर लिया जा रहा है। पहले ये खेतों की तरफ गया है, पहले ये जो ड्रोन था ये जो जीटी रोड है उस पर पूरा जायजा लिया, और अब जो है ये खेतों की तरफ जो है वो गया है। यहाँ पर नजर जो है पूरी तस्वीर जो है वो उसके द्वारा कैप्चर की जा रही है, और किसान जो है वो यहाँ पर लगातार खेतों के बीच में भी डटे हुए हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ किसान जो है वो घग्गर नदी के जो है किनारे किनारे जो है वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि घग्गर नदी के किनारे किनारे जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल बैरिकेड, अगर मैं कहूँ तो ये बैरिकेड बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस जो है एक तरह से वो कर चुके हैं। यहाँ से ये बैरिकेड जो है वो यहाँ से क्रॉस जो है वो कर चुके हैं, और ड्रोन के ऊपर जो है लोग हैं वो पत्थर जो उनको मारा जा रहा है कि किसी तरह से ड्रोन जो है लगातार उनकी मूवमेंट पर नजर रखा है तो उसको कैप्चर जो उसको गिराया जाए, लेकिन ड्रोन काफी ऊंचाई पर है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश जरूर जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं आप ये पत्थर जो है ड्रोन के ऊपर मार चलाया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन को नीचे गिराया जाए। बहरहाल ड्रोन की जो ऊंचाई है वो काफी ज्यादा है। और आगे की मैं अगर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरह से यहाँ पर अब जो कच्चे रास्ते से भी जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी तादाद जो है वो नाम मात्र ही है, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा नहीं है। कुछ किसान जो है वो दूसरी तरफ जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो मार्च था, जो ट्रैक्टर ट्रालियां आगे बढ़ रही थी, उनको बहरहाल पुल के ऊपर फिलहाल तो रोक दिया गया है, और पैदल जो है लोग वो जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन वो भी पहले से उनकी संख्या जो है वो काफी कम है। लेकिन जो ट्रैक्टर ट्राली थी अब उनको पुल पर ही फिलहाल रोक लिया गया है। जो आगे यहाँ पर बढ़ रहे थे अब उनको पुल पे रोक दिया गया है। ये तस्वीर आप इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर हलचल है, और ये लगातार इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से दिल्ली जो है वो पहुंचा जाए। दिल्ली जाने की
जो मांग है इनकी, ये कहना है कि हम दिल्ली जाकर धरना देंगे, दिल्ली में सेंटर सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी आंदोलन के जरिए, और जो हरियाणा पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो किसी भी कीमत पे इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और यही यहाँ पर टकराव की स्थिति जो है बहरहाल यहाँ पर बनी हुई है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग थे, जो किसान थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको आगे बढ़ने यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहरहाल जो लगातार 15-20 मिनट जो लगातार टीयर गैस छोड़े गए, उसका एक नतीजा ये निकला है कि ट्रैक्टर जो आगे बढ़ रहे थे वो बहरहाल अब पुल पर रुके हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको कितनी देर रोका जा सकता है, कितनी देर रोका जाएगा, ये अब डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त तो फिलहाल जो ट्रैक्टर थे उनको जस के तस वहाँ पर रुके हुए हैं, पिछले काफी समय से वो वहीं पे अपना डेरा जो है उन्होंने जमा लिया है, और पैदल जो है वो किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो है ये देख रहे हैं कि पैदल किस तरह से किसान जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त जो है ये इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान फिलहाल पीछे हटने के मूड में तो कम से कम नहीं है।